हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस बुक में से पहला लेसन शुरू करें। जो लेसन का नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प मीन्स कहलाती है जीत, है ना, जीत हासिल होना है ऐसा। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत। ये चैप्टर में जो नैरेटर है वो नैरेटर एक डॉक्टर मिस्टर हैरियट है। डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो वेटरिनरी सर्जन है। वेटरिनरी मीन्स क्या कहते हैं कि जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, वो ये नैरेटर हैं। वो खुद जैसे ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं। और दूसरी कैरेक्टर हैं जिनका नाम है मिसेस पंपेरी। मिसेस पंपेरी वो ये डॉक्टर मिस्टर हैरियट की एक पहचान वाले भी हैं। और दूसरा कि मिसेस पंपेरी के पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। डॉग का नाम है ट्रिकी और उस डॉग का इलाज वो ये डॉक्टर करते हैं। इसकी वजह से जो है वो उन दोनों में जान पहचान है। डॉक्टर में और मिसेस पंपेरी में जान पहचान है ये उस डॉग की वजह से। और ये नैरेटर बताते हैं कि मिसेस पंपेरी को जो है वो ये आदत है कि उसने डॉग पाला तो है, लेकिन उसकी जैसी केयर करनी चाहिए ना, वैसी केयर जो है वो ये नहीं कर पाते। डॉक्टर ने जो सजेशंस दिए थे, जो बातें कही थी, वो बातें मिसेस पंपेरी अपने डॉग के लिए नहीं मान रही थी और जिसकी वजह से उस डॉग की जो है वो हालत ख़राब होती जा रही थी। उस डॉग की केयर शायद मिसेस पंपेरी से ज़्यादा जो है वो ये डॉक्टर को थी। उन्हें ज़्यादा चिंता थी और इसकी वजह से वो उन्हें कैसे इलाज करते हैं या कैसे ठीक करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यही है। इसलिए चैप्टर का नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। कि आखिरकार सर्जरी की जीत हुई या नहीं हुई वो देखेंगे। तो मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है ना, एक दिन कहीं कार से जा रहे थे, तभी जो है वो ये स्ट्रीट पर उन्होंने ये मिसेस पंपेरी को देखा अपने डॉग ट्रिकी के साथ जाते हुए और उन्होंने अचानक से कार रोक दी इसके लिए क्योंकि उनकी नज़र जैसे ही रास्ते पे जाते हुए इस ट्रिकी डॉग पे पड़ी ना, इस डॉग पे जैसे ही पड़ी तो वो एकदम से जो है वो ये रुक गए, शॉक हो गए वो, क्योंकि उसे डॉग को देखकर बहुत चिंता हो रही थी। वो डॉग कैसे हो चुका था, एकदम फैट, एकदम अगली, एक बड़े से जो है वो सॉसेज की तरह बस खाली बन चुका था वो। उन्होंने जो है उसको देखा कि भाई एकदम फैट हो चुका है, आंखें जो है वो एकदम लाल हो चुकी है, उसकी जीभ भी एकदम मुंह से जो है वो बाहर आ चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो डॉग जो है वो बहुत बीमार हो, वो ट्रिकी बहुत बीमार हो ऐसे लग रहा था। इसकी वजह से उस डॉक्टर ने अपनी चलती गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर मिसेस पंपेरी से बात की। उन्होंने जो है वो उससे पूछा कि भाई इसकी हालत कैसी है, उस डॉग की हालत कैसी है। तो उसने मिसेस पंपेरी ने जो है वो ये बताया कि हाँ भाई ये जो है वो इसका खाना पीना ऐसा है या वैसा है, ये सब बातें जो है वो उसे बताई। डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई मैंने आपको बोला था कि भाई इसे जो है वो स्वीट थोड़ा कम करवाओ, कि भाई मीठा जो है वो इसके लिए थोड़ा कम करवाओ, कि क्या आपने कम किया। डॉक्टर ने मिसेस पंपेरी से पूछा तो मिसेस पंपेरी ने जवाब दिया कि नहीं, एक दो दिन जो है वो इसने स्वीट नहीं खाया था, तो उसके बाद जो है वो इसे स्वीट खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। उस ट्रिकी डॉग को स्वीट खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। इसकी वजह से फिर मैं नहीं रोक पाई और मैंने उसे जो है वो ये स्वीट खिलाया। वो रोज़ वैसे ही स्वीट खाता है। मतलब डॉक्टर की ये बात भी उसने नहीं मानी और डॉक्टर ने पूछा कि क्या भाई मैंने एक्सरसाइज के लिए बोला था, तो क्या ये एक्सरसाइज कर रहा है ना, क्या ये डॉग एक्सरसाइज कर रहा है, आप इसे करवा रहे हो। तो मिसेस पंपेरी ने इसके लिए भी कहा कि नहीं, बस रेगुलरली आप जैसे देख रहे हो वैसे ही सिर्फ वॉक के लिए हम लोग जाते हैं और कोई एक्सरसाइज जो है वो ये डॉग नहीं करता। तो इसके लिए उस डॉक्टर को और ज़्यादा चिंता होने लगी। डॉक्टर को पता चल गया था कि भाई ये जो है इसे डॉग को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम। ये डॉग वो थोड़ा सा ग्रीडी है, थोड़ा सा लालचू है। इसकी वजह से इसे खाने के लिए जब भी दिन में कोई भी आवर में कोई भी टाइम पे इसे खाना दे दो ना, वो खा लेता है। कोई भी टाइम पे और कितना भी खाना दे दो वो जो है वो चुपचाप खा लेता है।
और इसकी वजह से ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम। और दूसरा कि मिसेस पम्पेरी को प्रॉब्लम थी कि वो जो है वो अपने डॉग को केयर की जगह एक्स्ट्रा केयर करने लगी, और एक्स्ट्रा केयर वो उस डॉग को नुकसान पहुंचा रही थी। एक्स्ट्रा केयर मतलब कि भाई डॉग को जो है वो जब भी भाई ज़रूर हो तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे देना, कि भाई जहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ दो चीज़ उसे खिला देना, ठीक है ना। अपने बेटे की तरह जो है वो उसने भले डॉग को रखा था, लेकिन उस एक्स्ट्रा केयर की वजह से उस डॉग की तबीयत खराब होती जा रही थी। इसके लिए उस डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने उन्हें जो है वो एक तरह की वार्निंग दे दी। उसने कहा कि भाई अगर जो है वो उनके खाने पे कंट्रोल नहीं किया, इस डॉग ट्रिकी के खाने पे अगर कंट्रोल नहीं किया, और साथ में अगर इस डॉग ने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, तो ये बहुत बीमार हो जाएगा और बहुत मुसीबत हो जाएगी फिर आगे। उन्होंने उसको वार्निंग दी, और मिसेस पम्पेरी ने जो है वो ये एक बात के लिए हाँ किया कि चलो ठीक है, मैं जो है वो ध्यान रखूँगी इसका। लेकिन लेकिन कुछ दिनों बाद अब मिसेस पम्पेरी ने जो है वो इन डॉक्टर को कॉल किया। कुछ दिन बाद मिसेस पम्पेरी ने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया और उसने उसको बताया कि भाई आप जो है वो जल्दी घर पे आ जाओ, क्योंकि ये डॉग ट्रिकी, ये जो डॉग है वो अब कुछ भी खा नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं खा रहा है भाई। इसे जो है वो कुछ भी खाने के लिए कहो तो वो अब ये दूर भाग जाता है। आप समझ रहे हो कि भाई जो डॉग को बहुत लालच थी, वो पूरा दिन कोई भी टाइम पे कुछ भी खिला दो वो खा जाता था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं खा रहा है। उसने फ़ोन पे समझाया, मिसेस पम्पेरी ने डॉक्टर को कहा कि ये पूरा दिन ऑलमोस्ट टाइम जो है वो बस एक जगह बैठा रहता है और भारी भारी सांस लेता रहता है ना, हैवी ब्रीथिंग जो है वो करता रहता है। डॉक्टर ने जब फ़ोन पे ये बात सुनी ना, तो डॉक्टर को उसी वक्त प्रॉब्लम भी पता चल गया और माइंड में उनके इलाज भी आ गया। उन्हें प्रॉब्लम भी पता चल गई कि प्रॉब्लम क्या थी, कि वो डॉग हमेशा ओवर ईटिंग करता था। तो कभी ना कभी तो शरीर जवाब दे देता है ना, और वो तो जानवर है, उसे पता चल जाएगा कि अब उसे खाना नहीं चल रहा है, इसलिए उसने खाना जो है वो बंद कर दिया। और इतना ज़्यादा खाने की वजह से अब उसके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि जिससे उससे ब्रीथिंग में भी तकलीफ़ हो रही थी उस डॉग को। तो उसने सोच लिया था कि हाँ भाई उसे प्रॉब्लम तो यही है, और उसका इलाज कैसे। तो इसका इलाज उसके घर पे तो पॉसिबल था नहीं, मिसेस पम्पेरी के घर पर ही इलाज करे ये पॉसिबल नहीं था। उसे पता था कि भाई उसका इलाज करना है तो उस डॉग को भी जो है वो हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास कुछ दिन रहना होगा। तो ही तो उस डॉक्टर ने जो है मिसेस पम्पेरी को फ़ोन पे समझाया कि भाई आपके डॉग की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनकर मिसेस पम्पेरी तो जैसे बेहोश जैसे हो गई, क्योंकि उसे पता था कि भाई वो जो है वो अपने डॉग के बिना नहीं रह पाएगी। इसलिए वो उल्टा वो फ़ोन पे क्या कह रही थी कि नहीं भाई मैं जो है वो ये से आपके वहाँ पर एडमिट नहीं करूँगी, क्योंकि ये डॉग जो है वो मुझे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा, भाई वो मेरे बिना नहीं रह पाता है। उसने डॉग के लिए कहा कि भाई वो मेरे बिना नहीं रह पाता है। एक्चुअली में मिसेस पम्पेरी को खुद ही जो है वो ये आदत हो चुकी थी कि वो डॉग के बिना शायद जो है वो नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने जो है वो ये पहले तो मना कर दिया कि भाई इसे हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करेंगे, कि भाई ये अकेला नहीं रह पाएगा। लेकिन जो है वो डॉक्टर ने उसे समझाया और फाइनली वो माने, क्योंकि उसे पता था कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो फाइनली जो है वो ये उन्होंने ये बात मानी। तो जो नरेटर हैं मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर जो है वो खुद अपनी कार लेकर उनके पास गए और मिसेस पम्पेरी का डॉग जो है वो उन्होंने अपनी कार में बिठाया। इसके साथ मिसेस पम्पेरी ने ये डॉग जब जो है वो कार में जा रहा था हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी सभी चीज़ें भी जो है वो कार में रख दी। उसके लिए बेड, पिल्लोज़, कुछ टॉयज़, अलग अलग तरह के जो है वो ये बाउल, इवन कि भाई डॉग के लिए जो है वो ये ओवर कोट, ठंडी ना लगे उसके लिए ओवर कोट डॉग के लिए, ये सब चीज़ें भी कार में रखी। ये सब चीज़ें भी कार में रख दी उन्होंने। तो ये देखकर जो है वो डॉक्टर भी शॉक हो रहे थे, वो भी जो है वो शॉक हो रहे थे, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने जो है वो इन बातों को इग्नोर किया। मिसेस पम्पेरी थी ना,
सुनना एक पॉइंट कि जो मिसेस पम्फेरी थी, ये मिसेस पम्फेरी जो है वो, जैसे मैंने बताया ना, अपने डॉग की एक्स्ट्रा केयर करती थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसकी वजह से वो अपने डॉग के लिए सब चीज़ें रखती थी। अच्छा खासा जो है वो ये उनके लिए पिल्लोज, बेड भी बनाया था, हर खाने के लिए अलग अलग बाउल था। तो उसने डॉक्टर को कहा कि भाई उसे जो है वो ये खाना इस बाउल में देना, उसे इसी बेड पर सुलाना, उसके लिए जो है वो ये चीज़ करना। उसने सब चीज़ जो है वो डॉक्टर को समझा रही थी। डॉक्टर सब चीज़ के लिए हाँ हाँ कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वही चीज़ें, उनकी कही हुई चीज़ें अगर सब करेंगे तो वो थोड़ी डॉग ठीक होने वाला था। अभी तक ठीक हुआ था जो अभी होगा फिर। डॉक्टर को पता था कि मिसेस पम्पेरी की जो ये पालने की मेथड है, डॉग पालने की जो मेथड है ना, वो मेथड गलत है, ऐसे नहीं पाला जाता। इसकी वजह से तो वो डॉग बीमार हो चुका था और डॉक्टर को पता था कि भले वो कुछ भी कहे, भले वो कुछ भी कहे, वो उसे पालेंगे तो अपने हिसाब से, उसका इलाज तो वो डॉक्टर खुद अपने हिसाब से ही करेंगे। तो भले मिसेस पम्पेरी ने सब सामान कार में रख दिया ना, फिर भी डॉक्टर ने जो है वो उसे इग्नोर करके, भले पड़ा हो कार में, ऐसे उसे इग्नोर करके और अपने हॉस्पिटल में उसे ले गए। तो उस डॉक्टर को वहाँ जब लेकर गया तो वहाँ पर उनके हॉस्पिटल में दूसरे भी डॉग्स थे। एक समझो ना, एक डॉग केयर होम था। उनका हॉस्पिटल एक डॉग केयर होम की तरह था, तो वहाँ पर दूसरे डॉग भी थे। तो जब ट्रिकी वहाँ पर जो है वो गया ना, तो उन्होंने दूसरे डॉग को देखा। ट्रिकी ने, मतलब उस डॉग ने दूसरे डॉग को देखा। अब ये ट्रिकी डॉग जो था ना, वो कभी उससे पहले दूसरे कोई डॉग से मिला नहीं था, दूसरे कोई कुत्तों से कभी भी नहीं मिला था। आज पहली बार जब जो है वो ये दूसरे डॉग को उन्होंने जो है वो ये उसने देखा, उस ट्रिकी ने जब देखा, तो उसने जो है वो ये उसको सूंघा, उन बाकी के डॉग्स को सूंघा और उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये तो सब जो है वो अलग हैं, ऐसे इग्नोर कर दिया उन्होंने। ठीक है कि डॉक्टर ने भी जो है वो उस ट्रिकी डॉग को एक अलग रूम में रख दिया था, एक अलग रूम में रख दिया और 2 दिन तक सबसे पहले तो उसे चेक करना था कि उसे बिना खाना और बिना पानी दिए जो है वो रखना था। वो डॉग इतने दिनों से वो ओवर ओवर जो है वो ईटिंग कर चुका था, ओवर ईटिंग कर चुका था, बहुत खा चुका था। इसलिए डॉक्टर ने पहला इलाज वो उसने क्या किया कि 2 दिन तक उस डॉग को एक ही कमरे में बिठा दिया और बिना खाए पिए कुछ भी उसे खाना, इवन पानी भी उसे नहीं दिया, उसने पानी भी नहीं दिया। हुँ? ये बात उस डॉक्टर ने मिसेस पम्पेरी को नहीं बताई। डॉक्टर ने मिसेस पम्पेरी को नहीं बताई। मिसेस पम्पेरी रोज जो है वो फ़ोन पे पूछती थी कि भाई कैसा इलाज चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन 2 दिन तक तो डॉक्टर ने उसे भूखा रखा था। ये चीज़ जो है वो डॉक्टर ने मिसेस पम्पेरी को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि मिसेस पम्पेरी को अगर ये बात पता चलेगी कि भाई मेरा डॉग जो है वो ये भूखा बैठा हुआ है, डॉक्टर कुछ नहीं खिला रहा है, तो वो मिसेस पम्पेरी तो और ज़्यादा गुस्से हो जाएगी। और डॉक्टर को भी सामने से पता था कि भाई इसका इलाज यही है, इसका इलाज तो यही है, इसको तो इसी तरह से ही ठीक करना होगा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे चुपचाप जो वो अपना इलाज करते रहे। तो पहले 2 दिन तो उस डॉग को कुछ भी खाया खिलाया पिलाया नहीं। फिर तीसरे दिन वो डॉक्टर रेगुलरली जैसे बाकी सब डॉग्स को भी खाना खिलाता था, उसी तरह से आज उसने इस नए डॉग ट्रिकी को भी जो है वो आवाज़ दी, उसे भी खाना खिलाने के लिए कहा तीसरे दिन। और उसके साथ साथ जो है वो बाहर खुले बगीचे में जो है वो बाहर गार्डन में आने के लिए कहा उस डॉक्टर ने। जब सुबह और शाम का समय होता है, तो जब सुबह के समय जो है वो डॉक्टर ने सभी कुत्तों को, सभी डॉग्स को जैसे खाना दिया ना, तो वैसे नए डॉग ट्रिकी को भी खाना दिया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया सुबह के वक्त। फिर शाम के वक्त भी यही चीज़ रिपीट हुई। तो अब शाम के वक्त जो है ये ट्रिकी डॉग वो खुद धीरे धीरे वो खाना खाने आगे पहुंचा। ये बताए क्या इलाज था, ये कैसा इलाज था उस डॉग के लिए कि पहले 2 दिन तो उसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं, कुछ भी दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 2 दिन चलो ठीक है, उसे जो भी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम थी ना, जो भी उसने ज़्यादा खा लिया था, तो उसका बॉडी जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करता रहे 2 दिन इसके लिए। और दूसरा इसके लिए कि जब 2 दिन
तक उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो थोड़ी थोड़ी तो उसे भूख लगेगी ना उस डॉग को, और जब उसे भूख लगे ना तभी उसे खाना चाहिए, ये चीज़ उसे सिखानी थी। डॉक्टर को क्या सिखाना था कि उसे जो है वो भूख लगे तभी ही खाना चाहिए, इसके अलावा नहीं। जबकि उस डॉग की क्या आदत थी, उसे कोई भी टाइम पे कुछ भी जो है वो खिला दो वो खाता ही रहता था, भूख हो या ना हो वो खाता रहता था। डॉक्टर ने सबसे पहले ये आदत बदली, 2 दिन तक न देकर तीसरे दिन पर उसे जो है वो खाना दिया। तब उस ट्रिकी ने तीसरे दिन शाम को जो है वो बाकी को सब कुत्तों के साथ उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसने उसने जो है वो जब सब बाकी सब कुत्तों के साथ जब खाना खाया ना तो डॉक्टर को भी हाश हुई कि चलो अब इसे भूख लगी थी इसीलिए उसने खाना खाया, सिर्फ जो है वो ये शौक के लिए खाना नहीं खाया है। अब इस तरह से यहाँ से अब ट्रिकी की जैसे एक नई ट्रेनिंग शुरू कर दी। डॉक्टर ने ना ट्रिकी को कोई भी तरह की दवाइयाँ नहीं दी थी, कोई भी तरह की सर्जरी नहीं की थी। भले इस चैप्टर का नाम है सर्जरी, लेकिन कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं। डॉक्टर ने मिसेस वैम्पेरी को, उसकी मालकिन को ये कह दिया था कि हाँ भाई इसकी सर्जरी चल रही है, इसकी दवाइयाँ चल रही है, ये धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन एक्चुअली उसे कोई भी दवाई नहीं दी थी, और ऐसे को दवाई की ज़रूरत भी नहीं थी उस डॉग को। उसे तो सिर्फ एक सही, क्या कह सकते हैं कि रूटीन की ज़रूरत थी। सही रूटीन, सही टाइम पे खाना खाना, सही एक्सरसाइज करना, दौड़ना कूदना, ये रूटीन की उसे ज़रूरत है। तो बिना दवाइयों के जो है वो उसका इलाज चल रहा था। तीसरे दिन जब उसने थोड़ा खाना खाया तो फिर चौथे पाँचवें दिन वो इसी तरह से जो है वो खुद ही खाना खाता रहा। उसे टाइमिंग पता चल गया कि अब जो है वो डॉक्टर इस टाइम पे मुझे खाना देता है, वह यही मेरे भूख का टाइम है, और उस टाइम वो खाने लगा। और उसके बाद के दिन अब जो है वो जो बाकी के जो सब कुत्ते थे वहाँ पर उस हॉस्पिटल में, उसके साथ वो धीरे धीरे रहने लगा। तीसरे चौथे दिन ही वो बाकी के सब कुत्तों के साथ जो है वो यहाँ वहाँ पूरा दिन खुले गार्डन में जो है वो दौड़ने लगा। और उसी में ही उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उस ट्रिकी को भी मज़ा आ रहा था इस तरह से दौड़ने में। ये दौड़ना वो उसकी एक्सरसाइज थी, जो उसकी मालकिन उसे कभी भी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, लेकिन ये दौड़ना वो उसकी एक्सरसाइज थी। अब इसमें जो है वो उसे उसमें जो है वो मज़ा आता था अब। और दूसरी तरफ वो मिसेस पम्पेरी बार बार फ़ोन करके जब डॉक्टर से पूछती ना कि भाई क्या है, कैसे जो है वो उसका इलाज चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर उसे बार बार कह देता कि हाँ भाई कोई चिंता नहीं है, वो खतरे से बाहर है, सब कुछ ठीक है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी सर्जरी चल रही है। डॉक्टर ऐसे बोल देता, लेकिन एक्चुअली में कोई उसकी सर्जरी, कोई दवाइयाँ उसने दी नहीं थी। जहाँ पर उसके चौथे पाँचवें दिन के बाद जब फ़ोन पर ये बात हुई ना और डॉक्टर ने मिसेस पम्पेरी को बताया कि भाई वो उसकी जो है वो दवाइयाँ चल रही है, तो मिसेस पम्पेरी ने दूसरे दिन हॉस्पिटल में बहुत सारे अंडे भिजवा दिए, एग भिजवा दिए मिसेस पम्पेरी ने। क्यों भिजवाए, तो उसने डॉक्टर को ये कहा कि उसे डॉग की सर्जरी चल रही है ना, तो इसके लिए वो बहुत कमज़ोर हो गया होगा, तो उसे ये अंडे खिलाओ, है ना, उसके लिए ये ज़रूरी है। अब डॉक्टर कौन, वो डॉक्टर वो कि भाई वो उसकी मालकिन मिसेस पम्पेरी वो थी। अब डॉक्टर अगर उस मालकिन के कहने पर उस डॉग को फिर से ये सब अंडे अगर खिलाता, ये सब एग अगर खिला देता, तो ये तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती ना जो पहले भी उसे ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम थी। इसके लिए मिसेस पम्पेरी ने जो है वो जो भी अंडे भेजे ना, वो डॉक्टर ने उस डॉग को दिए ही नहीं। इवन डॉक्टर और उसका स्टाफ वो खुद जो है वो मिलकर खा लिए। जो कुत्ते के लिए भेजे गए जो भी अंडे थे ना, वो सब उस डॉक्टर और उनके स्टाफ ने मिलकर खुद ही खा लिया आमलेट बनाकर। दूसरे दिन जो है वो उन्होंने, मिसेस वम्पेरी ने वो इसके लिए एक अच्छी खासी वाइन भेजी, डॉग के लिए वाइन भेजी कि ये उसके लिए अच्छा है भाई, ये थोड़ी सी ब्रांडी पी लेगा ना, है ना, ये थोड़ी सी वाइन पी लेगा तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, मिसेस वम्पेरी ने कहा। अब ये ब्रांडी मतलब ये वाइन भी वो उस डॉग को नहीं दिया गया, और ये भी किसने पी ली, तो डॉक्टर्स और उनके स्टाफ ने खुद ने जो है वो पी ली। डॉक्टर को पता था कि उसे ये खाने पीने की जो है वो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो बस एक हेल्दी रूटीन चाहिए। कोई दवाइयाँ कोई कुछ जो है वो उसे ट्रिकी के लिए, उस डॉग के लिए नहीं चल रही थी। तो उसने मिसेस पम्पेरी को कुछ भी नहीं बताया,
उसे सिर्फ बोलते रहे कि हाँ भाई उसका इलाज चल रहा है। और मिसेस पम्पेरी जो भी चीज़ें मंगवाती ना, डॉक्टर उसे मना भी नहीं करते। वो जो है वो खुद अपने पास रख लेते और खुद अपने स्टाफ के साथ उसे खा पी लेते। तो 15 दिन तक, 12 से 15 दिन तक जो है वो ये चलता रहा। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने जो है वो ये उसको फ़ोन किया और कहा कि अब आपका डॉग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ट्रिकी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो मिसेस पम्पेरी जो है वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वो जो है वो अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, ट्रिकी को अब ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए। जब वो वहाँ पर पूछे, है ना, जब वो वहाँ पर पहुँचे गाड़ी में, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई क्या उसकी सब सर्जरीज हो गई और वो क्या पूरी तरह से ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई वो बिल्कुल भी ठीक है। उसने उस डॉग को जो है वो उनके सामने जब लेकर आया ना, तो जब मालकिन ने, मतलब कि भाई उस मिसेस पम्पेरी ने जब अपने डॉग को देखा ना, तो मिसेस पम्पेरी बिलीव नहीं कर पाया कि उसका डॉग जो, उसके डॉग में इतना चेंजेस आए। ट्रिकी जो है वो अब दूर से ही दौड़ता 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 हुआ आकर और जो है वो एक जंप मारकर, बड़ा सा जंप मारकर जो है वो मिसेस पम्पेरी के ऊपर चढ़ गया, मिसेस पम्पेरी की गोद में आकर बैठ गया। तो इवन कि अपनी मालकिन को देखकर वो बहुत खुश हो गया, है ना, जोर जोर से जो है वो आवाज़ें करने लगा। वो डॉग जैसे अपने मालिक को देखकर जैसे खुश हो जाते हैं, लेकिन आज उसकी आवाज़ में, उसके दौड़ने में एक जोश था। डॉक्टर जब 15-20 दिन पहले उसे देखा था ना, जब स्टार्टिंग में रास्ते पर मिले थे वो डॉग, ये डॉग जो रास्ते में मिला था डॉक्टर को, तब डॉक्टर ने देखा था कि वो तो चल फिर भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, कि भाई जो है वो इतना हैवी हो चुका था, उसमें जोश नहीं था, एनर्जी नहीं थी। और आज आज 15 दिन बाद उसका इलाज हो गया, तो आज देखो उस डॉग में जो है वो इतनी भरपूर एनर्जी थी। मिसेस पम्पेरी को वो जो है वो खुद अपने डॉग में ऐसी एनर्जी देखकर वो एकदम से शॉक हो चुकी थी। उसने उसने जो है जो नरेटर हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जब ये ट्रिकी वो कार में बैठ गया तो उसकी बाकी सब चीज़ें जो पहले दिन पर आए थे, उसका बेड, उसके टॉयज़, उसके पिलोज, ओवरकोट, ये सब जो है वो बाउल्स वगैरह, ये सब उसकी कार में फिर से रखवा दिया। डॉक्टर ने तो इन चीज़ों का यूज़ किया ही नहीं था। कहाँ किया था, डॉक्टर तो अपने हिसाब से इलाज कर रहे थे ना। उसने मिसेस पम्पेरी को ये सब चीज़ें वापस दे दी और कहा कि हाँ भाई अब उसका इलाज हो गया इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअली तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से ही उसका इलाज किया। वो जब वहाँ पे गए ना, तो वो डॉग भी जो है वो एकदम खुश था और मिसेस पम्पेरी भी जो कार में बैठकर जा रही थी, तो वो भी जो है वो काफ़ी खुश थी। ये देखकर डॉक्टर ने जो है वो सच में मन ही मन सोचा कि दिस इज़ द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। चैप्टर का नाम है ना, द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत हुई। उसके मिसेस पम्पेरी ने भी जो है वो जाते हुए कहा कि हाँ सच में सर्जरी की जीत है, लेकिन एक्चुअली कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ एक सही रूटीन उसे दिलाई। सही बात ना। तो ये जो चैप्टर था ना, इनडायरेक्टली जो है वो इसमें क्या बताया हुआ है पता है, कि बाकी कितने सारे बच्चों के लिए जो है ये बात बताई गई है कि कितनी बार उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए ना ओवर पैम्परिंग करते हैं। पैम्परिंग करना तो ठीक ही है, लेकिन कितनी बार ओवर पैम्परिंग हो जाती है। ओवर पैम्परिंग मतलब क्या, कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर देना, फिर अपने बच्चों को जो है वो जो ज़रूरी ना हो वो भी चीज़ें देना, एक की जगह दो ला कर देना, इसे ओवर पैम्परिंग कहते हैं। और इनसे जो है वो बच्चों को लाड़ प्यार से कुछ सीख नहीं मिलती, लेकिन उल्टा ये बच्चे बिगड़ते हैं। जैसे इस डॉग को बताया ना, इस डॉग को बीमारी क्या थी, ओवर ईटिंग की। क्यों? क्योंकि उसकी मालकिन जो है वो कोई भी चीज़ की केयर नहीं रखती थी। भाई जब जब भी मन आया वो अपने डॉग को जो है वो ये कभी भी दिन के कोई भी टाइम में जो है वो खिला देना, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। कभी एक्सरसाइज ना करवाना, नहीं भाई मेरा डॉग जो है वो कुछ कर नहीं पाता है, भाई ये तो जो है वो कमज़ोर है, कि भाई इसे तो खाने के बिना चलता ही नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खिला देते थे। लेकिन उसका इलाज क्या हुआ, कोई दवाइयों से नहीं ना। उस डॉग का इलाज कैसे हुआ, खाना पीना बंद करके एक सही रूटीन उसे दिलवाई कि टाइम टू टाइम खाना खाना, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, कि जिससे उसकी बॉडी फिर से जो है वो हेल्दी हो गई।
यही प्रॉब्लम कितनी बार कोई पेरेंट्स अपने अपने जो है वो चिल्ड्रंस के साथ कर देते हैं। ओवर पैम्परिंग की वजह से उनको इतना लाड प्यार देते हैं कि जिससे वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो एक्चुअली उन्हें ये चीज़ की नहीं, उन्हें सही ट्रेनिंग की, सही रूटीन की सिर्फ बच्चों की ज़रूरत होती है। बच्चे भी जब हर हर टाइम हर काम टाइम टू टाइम करें तो उन्हें भी कोई भी सर्जरी की या कोई भी तरह की फिर जब वो प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती या प्रॉब्लम उन्हें आती ही नहीं है ना? सही बात। ओके, तो आज जैसे इंग्लिश में हमने ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।